हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो है इन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जीव एवं पर्यावरण। तो जीव एवं पर्यावरण क्या होता है? यानी कि जीवों के चारों ओर पाए जाने वाला जो पर्यावरण होता है उसको बोलते हैं जीव एवं पर्यावरण। जिस स्थान पर जीव रहते हैं और उसके चारों ओर यानी कि वायुमंडल संबंध जो घटनाएं घटती हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत ही होती है। पर्यावरण की उस दिन मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसका फर्स्ट पार्ट था। उस पार्ट में मैंने सारी चीजें आपको डिटेल से बताई थी। ठीक, अब यानी कि जो एनिमल पर इफेक्ट डालने वाले जो कारक होते हैं जिससे उसकी दिनचर्या या पूरी लाइफ क्या होती है, प्रभावित होती है, तो उन्हीं चीजों को देखने के लिए पढ़ने के लिए वन बाई वन पढ़ेंगे। यानी कि देखेंगे जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उन इन्वायरमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिन फैक्टर्स के कारण उस ऑर्गेनिज्म की, उस या जीव की दिनचर्या प्रभावित होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है? यानी कि वायुमंडल के वे कारक जो जीव को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी क्या होते हैं? चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण तो प्रभावित होते हैं। कभी ठंड का मौसम होता है तो हमें ठंड का हवा होता है, जब गर्मी होती है तो गर्मी लगती है। तो ये क्या है? वायुमंडल फैक्टर ही होते हैं। कभी बरसात बहुत अधिक होती है, कभी बरसात बहुत कम होती है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी जीव के, किसी भी एनिमल्स के चारों ओर पाए जाने वाले जो कारक होते हैं उनको हम वायुमंडलीय कारक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यानी कि जो वायुमंडलीय कारक होते हैं, ठीक है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, अब देखो दो कारक कौन से होते हैं या दो फैक्टर कौन से होते हैं? एक आपका फैक्टर होता है एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अजैवीय कारक। क्या बोलते हैं इसको? अजैवीय कारक। अजैवीय कारक क्या होते हैं? देखो इसके नाम से है एबायोटिक या अजैवीय, हिंदी में देखो। अजैवीय कारक क्या होते हैं? अजैवीय कारक वो कारक होते हैं, देखो दो प्रकार के होते हैं। अजैवीय कारक वो कारक होते हैं जैसे ताप, दाब, वर्षा, जहां पर रह रहे हैं वहां का क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी कि वहां की मिट्टी, जलवायु, ये सब चीजें काउंट की जाती हैं, वो सब आती है अजैवीय कारक। ठीक है, इनको मैं डिटेल से बताऊंगा। दूसरा दिया है आपका बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मीन्स ये होता है जैवीय कारक। जैवीय कारक, जैविक कारक में क्या होता है? जैविक कारक में वो चीज काउंट करते हैं हम, जैसे एक जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रभावित दूसरे पौधों के द्वारा होते हैं, या एनिमल्स होते हैं तो दूसरे एनिमल्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी कि जीवों से संबंधित जो कारक होते हैं वो जैवीय कारक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा डिवाइड किया गया है? यानी कि जीवों के द्वारा। किसी भी, जैसे मान लो प्लांट्स है, जलीय प्लांट्स है तो दूसरे जीव के द्वारा प्रभावित होगा। जैसे एनिमल्स हैं तो दूसरे द्वारा प्रभावित होंगे। जैसे आप अभी पढ़ोगे फूड चैन, तो उसमें क्या है? जो प्रोडक्टर होते हैं वो जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा प्रभावित होते हैं, और शाकाहारी एनिमल्स होते हैं वो मांसाहारी जीवों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये सब किस में आता है? फिर जैवीय फैक्टर में आता है। ठीक है, तो अब देखो वन बाई वन करके बताता हूँ। अजैवीय फैक्टर में देखो मैंने कई सारी चीजें बताई थी, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक एक करके ले रहा हूँ, फिर आप समझ लेना इसकी डिटेल क्या होती है। अजैवीय कारक,
अजैविक कारक में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जैसे प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश, ये अजैविक कारक में होता है। अब देखो प्रकाश किस तरीके से जीवों पर प्रभाव डालता है। जैसे दैट सपोज आपने देखा होगा जितने सारे एनिमल्स होते हैं वो प्रकाश पर ही प्रभाव डालते हैं। ठीक, इसके बाद जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, अब नंबर 1 प्रकाश देखो किस काम में आता है। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रकाश होता है वो प्रकाश पौधों पर या जीवों पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। नंबर ए डाल के आप लिख लेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस काम कौन करता है, यानी कि प्रकाश। बिना प्रकाश की क्रिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर बी, नंबर दूसरा दे रखा है, आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं, पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो प्रकाश के द्वारा होती है। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वो भी प्रकाश के द्वारा होता है। यदि प्रकाश तेज होता है और प्रकाश तेज होने के कारण तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण पौधों के किसकी क्रिया होती है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नंबर 3 ध्यान रखना, जैसे स्टोमेटा, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ओपन ऑफ स्टोमेटा यानी कि क्लोजिंग तथा ओपनिंग, ओपनिंग की क्रिया कौन करेगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो क्या होते हैं, स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा होगा, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, ज्यादातर मोस्टली वायुमंडल के तरफ पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यानी कि स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे बहुत ही महीन छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा CO2 या और भी कई सारे गैसेस का ट्रांसफर होता है, वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा का संबंध प्रकाश से होता है, यानी कि टेम्परेचर से होता है। ठीक है, तो ये सब क्रिया किसकी होगी, किसकी होगी, लाइट की। इसके बाद आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, यानी कि CD, प्लांट्स मूवमेंट्स। प्लांट्स मूवमेंट्स क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि जैसी पौधे में प्रकाश पड़ा वो प्रकाश की ओर घूम जाते हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप खिड़की के पास में प्लांट्स लगोगे और उसकी दूसरी डायरेक्शन से प्रकाश आने वाली प्रकाश की किरणें आप डालोगे तो देखेंगे पौधा प्रकाश की तरफ झुक जाएगा, यानी कि पौधा प्रकाश की ओर गति करता है, यानी कि प्रकाश की अनुवर्तन गतियां होती हैं। ठीक है, अब देखो ये दो प्रकार की हो सकती है, जैसे तना होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक में होता है, फोटोट्रॉपिक। ठीक है, ऐसे ही जो रूट्स होती हैं, ठीक है, किसके लिए होता है, स्टेम। ऐसे ही निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, ये किसके लिए होता है, यानी कि रूट्स। ठीक है, तो ये सब किस प्रभाव किसका होता है, लाइट का होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर अभी और भी हैं, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो एक लाइट हो गई, मैं थोड़ा फास्ट बता दूं नहीं तो टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा देखो दिया है, दूसरा आपका कारक दिया है, मैं इसको बता दूं फिर आपकी समझ में आ जाएगा, मैं शॉर्ट में फिर पूरा लिख दूंगा। ठीक है, दूसरा आपका
दिया है, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स ताप। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर भी पौधों पर इफेक्ट डालता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेश, जैसे हिमालय पे आप चले जाओगे, चोटियों पे चले जाओगे, वहां पर छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो स्थलीय भागों की तरह क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये किसका प्रभाव है, टेम्परेचर, क्योंकि जहां बर्फ की चोटियां होती हैं वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड क्या करेगा, यानी कि टेम्परेचर के कारण। दूसरी जगह हम अपने मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जो पेड़ देखते हैं वो बहुत बहुत लंबे हो जाते हैं, वो टेम्परेचर के कारण ही होता है। ठीक, और ये प्रभाव ऐसा नहीं है कि प्लांट्स भी पड़ता है, एनिमल्स में भी पड़ता है। आपने देखा होगा जो ध्रुवीय प्रदेश से रहने वाले जो जानवर होते हैं, बिल्ली वगैरह कुत्ते होते हैं, उनके कान कैसे होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं, और जो मैदानी भागों में जो एनिमल्स होते हैं उनके कान अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये नियम है एलन का नियम। ठीक है, वो इसी टेम्परेचर से संबंधित होता है। ठीक, तीसरी बात ध्यान रखना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसा नहीं है मैंने आपको 2 बता दी इसलिए क्योंकि मैं तेज बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, जो पौधे होते हैं वो पौधे प्रकाश और तापमान, क्योंकि प्रकाश तापमान का रिलेशन होता है, जहां प्रकाश पड़ेगा वहीं टेम्परेचर होगा। ठीक है, दूसरे साथ यानी कि पृथ्वी के साथ ऊंचाई, जैसे पहाड़ियां होती हैं, हिमालय वाले क्षेत्र हैं, उन पर टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और जो मैदानी भाग होते हैं वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होता है। तो ऊंचाई पर मिट्टी की बनावट, ये भी ध्यान रखना। तीसरा नंबर क्या होगा आपका, सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है वहां की मिट्टी कैसी होती है इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वायुमंडल, गतियां, ये भी डिपेंड करेगा। डी, ठीक है, वर्षा, वर्षा भी डिपेंड करती है, वर्षा पौधे पर डिपेंड करती है। जो इक्वेटर लाइन पर जो पौधे होते हैं वहां पर वर्षा अधिक होती है, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है, और जिसके कारण वहां पर विभिन्नता पाई जाती है। उसका रीजन क्या है, वर्षा। ठीक है, तो बहुत ऐसे सारे कारण होते हैं जिसके कारण जीवों पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, देखो मैंने कितने बता दिए, नंबर ध्यान रखना, प्रकाश मैंने डेट से बता दिया, फोटोट्रॉपिक वगैरह आता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में एक क्रिया और होती है बसंतीकरण, बर्नेलाइजेशन। बसंतीकरण का मतलब होता है, बता दे रहा हूँ, बसंतीकरण नहीं तो अगले टॉपिक आएगा तो उसमें आप पढ़ोगे। बर्नेलाइजेशन यानी कि बसंतीकरण। ठीक है, ये भी तापमान से संबंधित होता है। सॉइल, पृथ्वी पे जो मिट्टी पाई जाती है, ऊपरी परत होती है, उस पर पौधे इफेक्टेड होते हैं। रेन, बारिश के कारण भी पौधे इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, मृदा जल, ये भी इसी पर डिपेंड करेगा। सॉइल वाटर, यानी कि ये सब जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर्स जीवों को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसमें अब आप कभी कभी आप ऐसे ही पढ़ोगे, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को डायरेक्ट होते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट फैक्टर, यानी कि डायरेक्ट रूप से प्रभावित करने वाले कारक, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट वे में प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से और बहुत सारी चीजें होती हैं जो एनिमल्स को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या था, एबायोटिक फैक्टर जो एनिमल्स पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा यानी कि बायोटिक फैक्टर। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दूंगा, बायोटिक फैक्टर या जैवीय कारक। जैवीय कारक क्या होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण के फैक्टर क्या है, जब इसको आप डिटेल से पढ़ोगे तो बसंतीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसी मैंने प्रकाश के बारे में बताया था, स्टोमेटा वाले जो लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आता है। सॉइल, इसमें तो कोई खास विशेष नहीं पूछा जाता, लेकिन मिट्टी की बनावट पौधों पर इफेक्ट डालती है, तो आप भी जानते होंगे। जो काली मिट्टी होती है, जिस स्थान पर खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिलती है वहां फसल अच्छी होती है, और जहां पर खनिज तत्व कम होते हैं वहां पर फसल की दर बहुत कम होती है। ठीक है,
रेन, बारिश, जो वहां जिन स्थानों पर बरसात होती है वहां पर ही प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। ठीक। सॉइल वाटर, यानी कि सॉइल वाटर का मतलब होता है जिस मिट्टी पर फसलें उगाई जाती हैं या खेती करते हैं उस मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता क्या है, यानी कि उसमें कैसे क्या मिट्टी पानी को अवशोषित करती है और कितनी मात्रा पानी की उसमें रखती है। ठीक है, मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। थैंक यू स्टूडेंट।